बिहार में एक बार फिर से अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच का वर्चस्व देखने को मिला। कौन कितना ताकतवर है ये हर बार मोकामा और बाढ़ में दिखाया जाता है कि अनंत सिंह ज्यादा ताकतवर है या फिर सोनू मोनू गैंग। ये वर्चस्व की लड़ाई हमेशा चलती रहती है और इस बीच आपको बता दें कि पुलिस को भी चुनौती दी गई है। लेकिन बड़ा मामला सामने आया है जहां पर सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह के समर्थक और मुखिया पति मुकेश पर कई राउंड फायरिंग की। इससे पहले भी नौरंगा गोलीकांड सभी जानते हैं, जिसमें सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच में 100 से ज्यादा गोलियों की बौछार की गई थी। लेकिन उस बीच अनंत सिंह बच गए थे। अनंत सिंह किसी मामले को सुलझाने गए थे और इसी बीच पूरा इलाका चुपचाप देखता रह गया। पूरा इलाका एक तरीके से छावनी में तब्दील हो गया था, क्योंकि 100 राउंड गोलियों की बौछार की गई थी। लेकिन इस बार फिर से सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच का वर्चस्व का खेल सामने आया है, जिसमें अनंत सिंह के समर्थकों पर सोनू मोनू गैंग ने बस एक कमेंट को लेकर बड़ा विवाद छेड़ दिया है। चलिए क्या है मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि हर बार जो बाहुबली या फिर कह ले कि वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है और सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच का ये खेल कई सालों से चला आ रहा है। इस बीच आपको बताएं कि सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह के समर्थक और मुखिया पति मुकेश कुमार पर फायरिंग की है और इस मामले के बाद फिर से इलाका सनसनी में और छावनी में तब्दील हो गया है। सभी के अंदर डर का माहौल है। बता दें कि सोनू मोनू गैंग ने एक बार फिर से बाहुबली और जदयू विधायक अनंत सिंह को चुनौती दी है। इस बार दोनों अनंत सिंह के समर्थक और सरपंच पति मुकेश कुमार पर फायरिंग की गई। घटना शनिवार की है। सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अनंत सिंह के समर्थक और सोनू मोनू गैंग सामने आए थे। फायरिंग के बाद जब पुलिस सोनू मोनू के घर पहुंचती है तो गैंगस्टर के समर्थक पुलिस की भी चेकिंग करते हैं। उसके बाद ही घर के अंदर जाने देते हैं, जब तक दोनों भाई मौके से फरार हो जाते हैं। बता दें आपको कि अनंत सिंह के समर्थक मुकेश सिंह, जो कि सरपंच पति है, उन्होंने 22 मई को फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पुलिस की प्रशंसा की थी और उसके ठीक पहले जो सोनू मोनू के पिता है प्रमोद, उनकी लड़ाई पुलिस से हुई थी और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। और इसके ठीक बाद जब 22 मई को जो सरपंच पति है मुकेश कुमार अनंत सिंह के समर्थक हैं, वो पुलिस की प्रशंसा करते नजर आते हैं, पुलिस की तारीफ करते हैं कि अब उनके पंचायत में भय और डर खत्म हो गया है हमारे बिहार पुलिस की वजह से। लेकिन इसी पोस्ट की वजह से सोनू मोनू के पिता प्रमोद को गुस्सा आ जाता है और वो उस पोस्ट को डिलीट करने को कहते हैं। लेकिन मुकेश जो सरपंच पति है वो नहीं मानते। इसके बाद ही ये पूरा विवाद शुरू हो जाता है। मुकेश ने कहा कि मैंने प्रमोद से कहा कि मैंने किसी का नाम थोड़े ना उस पोस्ट में लिखा है, मैंने अपनी पंचायत और थाना प्रभारी के लिए लिखा है। प्रमोद ने जब पोस्ट डिलीट करने के लिए बोला तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि नौरंगा जलालपुर पंचायत में खुशी की लहर, पंचमहला थाना अध्यक्ष के द्वारा सराहनीय प्रयास, अपराध और अपराधी का होगा सफाया, भय मुक्त होगा पंचायत हमारा। ये सरपंच पति मुकेश की तरफ से लिखा गया। जब जो सोनू मोनू गैंग के पिता है प्रमोद, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पुलिस के साथ नोकझोंक की वायरल हुई थी, जिसके बाद ही मुकेश ने पुलिस की प्रशंसा करते हुए एक पोस्ट डाला, जिसके बाद ये पोस्ट की वजह से ही आज वर्चस्व की लड़ाई और गोलियों की बौछार की गई है। आपको बता दें कि सोनू मोनू के पिता प्रमोद ने जब पोस्ट डिलीट करने को कहा तो उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। मुकेश कहते हैं कि प्रमोद ने अपने बेटे सोनू मोनू को बुला लिया, उनके साथ उनके गैंग के लोग भी थे, उन्होंने मुझ पर फायरिंग कर दी, मैं जो है बाल बाल बच गया और 2 बार गोलियां चलाई गई थी और घटना पचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव की है। बता दें आपको कि मुकेश बताते हुए कहते हैं कि मैं अपने घर के पास ही खड़ा था, तभी पंचायत के एक व्यक्ति आए, उन्होंने अपनी कुछ परेशानी बताई और मैं उनके साथ
पंचायत के लिए जा रहा था और इसी दौरान सोनू मोनू के पिता प्रमोद मिले। मुझ पर जब फायरिंग हुई तो मैंने तुरंत थाना प्रभारी को फोन लगाया और वे तुरंत अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं, जिसके बाद सभी फरार हो जाते हैं। पुलिस सोनू मोनू के घर जाती है, फिर पता नहीं क्या हुआ होगा, ये मुकेश सिंह का कहना है। बता दें आपको कि पुलिस जब सोनू मोनू के घर पहुंचती है तो गेट पर सोनू मोनू की मां, पत्नी समेत 5 महिलाएं थी। इन महिलाओं ने पुलिस को घर के अंदर जाने नहीं दिया और करीब आधे घंटे तक गेट पर पुलिस और महिलाओं की बहस होती रही। बताया जाता है कि इसी दौरान पीछे के रास्ते से सोनू मोनू घर से भाग निकले। इसके बाद सोनू मोनू के गुर्गे ने अपने मनमानी शुरू कर दी और पुलिस से कहने लगे कि आपको अगर अंदर जाना है तो आपको तलाशी देनी पड़ेगी, जिसके बाद पुलिस को तलाशी देनी पड़ी और उसके बाद ही वे घर के अंदर जा पाए। सबसे पहले हथिया थाना अध्यक्ष जो है रंजन कुमार की तलाशी ली गई, उसके बाद अन्य 5 पुलिसकर्मियों की भी तलाशी लेने के बाद घर के अंदर जाने दिया गया। घटना के बाद हथिदा, मरांची और पचमहला समेत कई थानों की पुलिस सोनू मोनू के घर पर तलाशी और छापेमारी कर रही थी। इसी बीच आपको बताएं कि उन्होंने बताया कि पचमहला थाना अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में सरपंच पति और मुखिया पति प्रमोद सिंह के बीच कहासुनी हुई थी और इसी दौरान अपराधी सोनू कुमार ने हवाई फायरिंग की और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। और इससे पहले भी अनंत सिंह को सोनू मोनू गैंग चुनौती दे चुके हैं और उस बीच भी नौरंगा गोलीकांड, नौरंगा में आपको बताया कि 100 राउंड फायरिंग की गई थी और इस बार फिर से वही खेल, वही ताकत का वर्चस्व देखने को मिला कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, सोनू मोनू गैंग है या फिर अनंत सिंह है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि जब पुलिस सोनू मोनू के घर पहुंचती है और तलाशी लेने के लिए घर के अंदर जाने लगती है तो सोनू मोनू गैंग, सोनू मोनू की मां जो है और अन्य 5 महिलाएं पुलिस के साथ नोकझोंक करती है, उनके साथ बहस करती है और उनको अंदर जाने नहीं देती है। और उनकी मां का क्या कुछ कहना है सोनू मोनू की, वो हम आपको पहले सुनाते हैं। आप कानून पढ़ लीजिए, बिना सर्च वारंट का, सुनिए, बिना सर्च वारंट का भी, बिना सर्च वारंट का अगर मुझे किसी चीज़ का पता चलेगा कि एकाएक जो है कोई चीज़ घर में छुपा कर रखा गया है जो हटाया जा सकता है, उसको हम तुरंत बिना सर्च वारंट के 2 स्वतंत्र साक्षी रख करके उसको हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो हम बात बोल रहे हैं उसको आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सब लोग, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कोर्ट है ना उसके लिए। बिना वारंट का भी सर्च किया जा सकता है, आप पता कर लीजिए। सर्च करने के लिए भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वारंट दिखाना होगा। मैडम आप बात कर लीजिए, कानून जान कर लीजिए। हाँ, एक आदमी का सर्च कर सकते हैं। आप बुलाइए, दो स्वतंत्र साक्षी बुलाइए तब करिएगा ना। 2 स्वतंत्र साक्षी दीजिए हमको। 2 साक्षी, 2 गो 4 गो आगे बढ़िए। आप लोग खाली ठीक है, आप लोग यहीं रहिए, 5 गो चलिए साथ में, जिधर जिधर आप लोग जाइएगा उधर हम भी रहेंगे। आप चलिए ना, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। देखो यहाँ भी रहिए, ये लोग का चाल है। हाँ, बिल्कुल सर्च करिए। अरे हम लोग देखिए लैंग्वेज गलत नहीं बोलिए, हम लोग सर्च देने के लिए उसी समय तैयार हैं और उसी समय से हम इस बात को बोल रहे हैं कि आप 2 स्वतंत्र साक्षी लाइए और हम लोग अपना सर्च देने के लिए तैयार हैं, उसी समय से बोल रहे हैं आप। लेकिन आप गलत लैंग्वेज का उपयोग कर रही हैं, पुलिस तुम काम कर रही आप हैं। लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या कुछ किए हैं? हम लोग नियम के तहत चल रहे हैं। क्या नियम चल रहा है? नियम गलत नहीं तो सर्च करने में क्या दिक्कत है? फायरिंग होने के बाद गलत नहीं तो सर्च करने में क्या दिक्कत है? उसी के लिए हम आए हैं। सर्च करने के लिए नहीं खा रहे हैं। और क्या होगा? आप गलत नहीं है तो आप हम गलत कहा। इनको पर विश्वास नहीं है। हम लोग गलत नहीं, लेकिन आप लोग आप पे नहीं, हम ले जाके वहाँ जो भड़काया है वो हम ही दे दिए हैं ला करके। उसको जो ठीक है, है प्रूफ के दिए हैं, प्रूफ है। हाँ मेरे पास प्रूफ है, मैंने प्रूफ दिया है, सब कुछ प्रूफ है मेरे पास। कोर्ट में देंगे आपको, थोड़ी देंगे। चलिए आप में चलिए, जो करना है आपको सर्च कर लीजिए, हम उसको सबको देने के लिए तैयार हैं, सर्च देने के लिए तैयार हैं हम लोग सर्च देने के लिए तैयार हैं। जाना 5 को तुम ही रहेगा था ना, 5 आदमी तू भी जो ना, तू कौन नहीं जा रहा है? जाओ चलो, चलो साक्षी बनो, आ जाओ, चलो बुला रहे।
तो सुना आपने, जहां एक और मां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों से बहस करती नजर आती है और इसके बाद जब पुलिस अंदर जाने की कोशिश करती है घर के, तो जो सोनू मोनू गैंग के और अन्य गुर्गे हैं वो पुलिस की तलाशी लेने को कहते हैं और कहते हैं कि आपके पास वारंट नहीं है तो आप घर के अंदर नहीं जा सकते। और उसके बाद सभी पुलिस वालों की तलाशी ली जाती है, चेकिंग की जाती है। आप खुद सोचिए, पुलिस वालों की चेकिंग की जाती है, जिसके बाद पुलिस कर्मी जो है सभी अंदर जाते हैं, घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उस समय तक सोनू मोनू घर से फरार हो जाते हैं, क्योंकि इस बीच जब तक पुलिस महिलाओं के साथ और सोनू मोनू की मां के साथ बहस कर रही थी, तब तक सोनू मोनू मौके से फरार हो जाते हैं। और इस मामले को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है और तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं और जो खोखे हैं वो बरामद करने के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस बीच फिर से बिहार में एक बार वर्चस्व का खेल देखने को मिला। सोनू मोनू गैंग ने एक बार फिर से अनंत सिंह को चुनौती दी है और इस बार फिर से यही देखा गया कि अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अनंत सिंह के समर्थकों पर फायरिंग की जाती है और सोनू मोनू के घर जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस की चेकिंग की जाती है, पुलिस से बहस किया जाता है और उनको घर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। तो एक और जहां पुलिस की प्रशंसा करने को लेकर ही विवाद शुरू हो जाता है, एक कमेंट से इतना बड़ा विवाद होता है कि 2 से 3 राउंड गोलियों की फायरिंग की जाती है, जिसके बाद पूरा इलाका छावनी में और डर के माहौल में तब्दील हो जाता है। और इस बीच जब पुलिस घर पर पहुंचती है सोनू मोनू को गिरफ्तार करने पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वो मौके से फरार हो जाते हैं। तो इस बार फिर से एक बार बाहुबली अनंत सिंह और जदयू विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में वही ताकत, वही वर्चस्व का खेल देखने को मिला जो कई सालों पहले 100 राउंड गोलियों की बौछार से शुरुआत हुई थी। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।